अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अशराफिया एक बुजदली का नाम है। आप देखेंगे लाहौर के अंदर एक वाकया पेश आया जिसमें इमरान नामी नौजवान है। उसने किस बहादुरी से जो है अशराफिया का मुकाबला किया और वो किस तरीके से भाग गए, आप ये देख सकते हैं। हमें यहाँ सीखने के लिए दो चीजें मिलती हैं जो एज ए कौम, एज ए इंसान हमें अपनी लाइफ गुजारने के लिए मदद करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक हनी बेजर जानवर की भी मिसाल दूंगा, लेकिन उससे भी पहले आप जो है ये जो शख्स है जिसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसको मुसल्ला गार्ड जो थे उन्होंने इसके ऊपर हमला किया और किस बहादुरी से वो लड़ने के बाद जब वो थाने पहुंचा है तो आप देखें वो कितना मुस्कुरा कर, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर और कितनी बहादुरी से वो मुस्कुरा कर क्या जवाब दे रहा है, पहले वो सुनिए। फायर मैंने फायर मारे तेनू फायर बजा है। मैंने फायर मारे वो भाई ये अंदर ने बचत हो गई है। अंदर ने हवाला वीडियो किने बनवाई? तो आप बनवाई वीडियो? तो टांग के जानी है वीडियो भाई ने बन गई, लेकिन वो भाई ये अंदर जिन्होंने फायर भाई गड्डी ए भाई उन्होंने मिलन चले आ कोई साडी गड्डी दा नुकसान कीता और कोई मसला नहीं। जिन्होंने फायर किया है ना वो अंदर ने भाई। चलो भाजी जी, आपने सुना ये बहादुर जो शख्स है इमरान नाम है इस नौजवान का, कितनी बहादुरी से इसने कहा और मतलब इसके चेहरे पे देखें कितना इत्मीनान है, क्योंकि ये जो लोग झुंड में चलते हैं ये बुज़दिल होते हैं। ये सिर्फ डराने की हद तक होते हैं। ये जब तक आपको डराते हैं, जब तक आप डरते हैं। ये दुनिया भर का एक उसूल है कि आप अगर डर रहे हैं तो अगला आपको डराने वाला और डराएगा। सबसे पहले मैं आपको आता हूँ, चरिंद परिंद हर जगह पे ये मिसाल आपको मिलती है। जब कमजोर अपने हक के लिए खड़ा हो जाता है तो जो जालिम होता है वो भाग जाता है। हनी बेजर एक जानवर है, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। चूहे की तरह का एक जानवर है और बिल्ली जितना शायद उसका टोटल जो है वेट है और उसका साइज है। हनी बेजर इस कदर ताकतवर जानवर है कि जब वो उसकी जात पर, उसके साथ, उसके ऊपर कोई हमला करता है तो वो अपने से 100 गुना बल्कि 1000 गुना बड़े जानवर के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि शेर, जिसको जंगल का बादशाह कहा जाता है, हनी बेजर उस शेर के सामने भी खड़ा हो जाता है, चीते के सामने खड़ा हो जाता है। और झुंड में आए कुत्ते, जो भेड़िए बहुत ज्यादा झुंड में आते हैं, ये अकेला जानवर उनसे भी लड़ जाता है। क्यों लड़ता है? क्योंकि इसको अपनी इज्जत नफ्स प्यारी होती है। दुनिया के अंदर बहादुर तरीन और छोटा और बहादुर तरीन जो जानवर कहा जाता है, जो जीने वाली चीज कहा जाता है, अल्लाह की मखलूक है, वो हनी बेजर है जो अपनी बहादुरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अब हम आते हैं अपने इस नौजवान की तरफ। इसके साथ ये नाजायजी हुई कि ये गुजर रहा था, ये रिहायशी है रायमंड शेरशाह रोड का, और ये किनाल रोड पे जब गुजर रहा था 3 उनमें डाले थे और 3 उनमें प्राडो थी, जिनमें मुसल्ला जो थे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी मौजूद था। उन्होंने इस शख्स पे डायरेक्ट जो था हमला किया, यहाँ तक के डराने के लिए, बल्कि वो किसी और शख्स को भी लग जाता तो उन्होंने इस पे फायर कर दिया नौजवान के ऊपर। फायर करने के बाद जो है इस नौजवान ने बाहर निकल के उनसे लड़ना शुरू किया। एक तरफ तो कहा जाए ये जो हमारा मुल्क है, क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, अगर खुदा न खास्ता वो इसको मार देते, वो इस कदर मजबूत और स्ट्रांग लोग थे, तो यहाँ हमारी अदालतें अफसोस के साथ, मुझे नहीं लगता, ना मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि उसकी फैमिली को यहाँ इंसाफ मिल सकता था। वो अपनी जान की बाजी हार जाता। लेकिन हर जगह इंसान को अपनी जान से कीमती जो होती है वो उसकी इज्जत नफ्स होती है। जब किसी की इज्जत नफ्स में हमला किया जाता है, फिर वो जान माल और चीजों से बालातर होके अपनी इज्जत के लिए लड़ता है। वो एक शख्स आप देखेंगे कि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड से लड़ पड़ा है, उसके बावजूद, उसको मारने के बावजूद, उसको मतलब ठीक ठाक मारा गया है, उसके बावजूद उसने एक गार्ड को पकड़ा है, दूसरी तरफ खींच के लेके आ गया है। दूसरी तरफ जो है हमारा एक बेहिस माशरा है। आप देखेंगे कितनी गाड़ियां खड़ी थी, कितनी बाइक्स खड़ी थी, रक्षा खड़े थे और मुख्तलिफ लोग थे। किसी एक शख्स में हमारे यहाँ ये हिम्मत नहीं थी कि उस शख्स का आके साथ ही दें। साथ नहीं दे रहे तो उसको छुड़ाने की कोशिश करें, कहीं उसको लग ना जाए। ये तो हमारे माशरे की बेहसी है। दुनिया का अगर कोई भी हिस्सा होता तो वहां के जो लोग हैं इस नाइंसाफी पे उसके साथ आके खड़े हो जाते। दूसरी तरफ फिर ये नौजवान जो है, इसने जब देखा कि वो गार्ड इस तरीके से भागे, अब देखें कितने पावरफुल लोग हैं। आम रूटीन में आप उनके सामने एक आम शख्स जो है उनके सामने बोलते हुए डरेगा, घबराएगा, लेकिन एक हद होती है हर चीज की। उन्होंने अपना सब कुछ करके दिखा लिया, क्योंकि वो बुजदिल हैं, डरपोक लोग हैं, इस तरीके से झुंड में निकलते हैं, सिक्योरिटी लेके निकलते हैं और वो बुजदिल हैं। इस एक बहादुर नौजवान ने जब उनके गले पड़ गया तो वो देखें किसके कैसे भागे हैं, अपने ही साथियों को छोड़ के भाग गए। ये इनकी बुजदिली सामने नजर आ रही है।
अब ये नौजवान आगे दोबारा उनका पीछा करते हुए गया है, और ये कोई नौजवान कोई बहुत एलीट क्लास का नहीं था, ये कपड़े का कारोबार करता है, कपड़ा ही लेने के लिए जा रहा था। मेरी वीडियो के आखिर में उसकी मैं वीडियो भी शेयर करूंगा ताकि आप वो भी सुन सकें, बल्कि आप पहले सुने कि वो कारोबार क्या करता है। और मैंने मार्केट ही जाना था कपड़ा लेने, और ये कुछ लोग आए जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, आके मुझे रोके पुल के नीचे और इन्होंने फायरिंग की है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये कारोबार कपड़े का करता है और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, मतलब अच्छा खाता पीता बंदा है, लेकिन एलीट क्लास इसको नहीं कह सकते, जो सिक्योरिटीज और मुख्तलिफ लोगों के साथ घूमे। लेकिन इस बहादुर शख्स ने क्या किया, उसके बाद उनको एक आगे जाने के बाद चौक पे उनको रोक लिया, जिसमें वो अपना डाला डाला और मुख्तलिफ अपने जो उनके मुसल्ला चीजें थी वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए। इसने गार्ड को पकड़ लिया। उसके बाद एसएसपी जो है, एसडीओ जो है लाहौर के, उन्होंने एक्शन लेते हुए अपने पुलिस एहलकार को तो जो है मुअत्तल नहीं किया, और कोई बड़ा बंदा अभी तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन 4 जो गार्ड थे जो लड़ाई में नजर आ रहे थे, गार्ड तो ज्यादा इससे लड़े, लेकिन 4 गार्ड्स पे जो है इस वक्त पर्चा काटा गया है और उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस शख्स को इंसाफ कितना मिलता है, और हमें बहैसियत कौम, जब हम इस हमारा हमारा मुल्क देखें आज किस जगह पहुंच गया है, क्यों पहुंच गया है। हम लोग मफादात, लालच, नौकरियां और चमचागिरी की वजह से आज हमने अपने मुल्क को इस दहाने पे पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। जब तक हम लोग, तमाम लोग पाकिस्तानी मिलकर एक साथ खड़े नहीं होंगे, हमारा मुल्क भी जो है इसी तरीके से, हमारे मुल्क पे इसी तरीके की अशराफिया और इसी तरीके के जो बुज़दिल लोग हैं, उन्होंने हमारे मुल्क को जो है बहुत जो है डाउन कर दिया है। अल्लाह ताला हमारे लोगों में भी ईमान दे कि हम सब बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान एक यूनिटी इख्तियार करें, उसके बाद हमारा मुल्क जो है आगे तरक्की की तरफ गामजन हो। आप अपना, अपने प्यारों का, सबका ख्याल रखिएगा। आप सबका देखने वालों को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।